सेब की बोरी। एक आदमी था जो किसान का काम करता था। उस आदमी के 3 घर थे। तीनों घर बिल्कुल बराबर पर बने हुए थे, एक ही जगह पे। घर के चारों तरफ दरख्त, सब्जा और हरियाली ही हरियाली थी। साथ में उसके चारों तरफ से लकड़ियाँ लगी हुई थी। रास्ता बनाया हुआ था उसकी तरफ आने का। वो घर तीनों एक दूसरे से मुख्तलिफ तरीके में बने हुए थे। यानी पहला घर उससे बड़ा, दूसरा घर उससे छोटा और तीसरा घर थोड़ा उससे छोटा। वो किसान उन तीनों घरों का अकेला मालिक था। सब हैरान और परेशान, जिसके पास कुछ भी ना था खाने को, जो कि फल खा खा के जंगल में जा के चीज़ें ढूंढ कर उनको खाकर अपना पेट पालता। अपनी गरीबी की वजह से उसका खानदान उसको छोड़ गया, वो तबाह हो बर्बाद हो गया। उसकी बीवी ने उसको तलाक दे डाली। उसका कोई भी बच्चा ना था। उसकी जिंदगी वीरान हो गई। और फिर जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया कि उसकी सब मुश्किलात खत्म हो गई और एक बार फिर उसकी जिंदगी बहाल हो गई, जैसे फूल खिल उठे हों उसकी जिंदगी में। तब उसकी बीवी उसके घर वापस आने को चाह रही थी, मगर वो अपनी बीवी को वापस ना ले आ रहा था। कहा उसने कि जब मेरा मुश्किल वक्त था तब तुम कहाँ थी? तुम्हारी ये एहसास करने की मुझ पे आदत तब कहाँ थी? तब तुम्हारा प्यार कहाँ था? तुम्हारी फिक्र कहाँ थी? तब तो तुमने मुझे यूं जाहिर किया कि जैसे मैं तुम्हारा कुछ ना लगता हूँ। फिर उसकी लाख बातें सुनाने के बाद फिर भी उसकी वो बीवी वापस उसके घर में आई, ये राज जानने को कि कौन सा ऐसा इसके हाथ खजाना लगा, कौन सी ऐसी इसकी लॉटरी निकली कि ये रातों रात ही 3 घरों का मालिक बन गया। मगर इसका पहनावा अब भी वैसे है कि ये जैसे तन्हा गरीब हो, इसके पास कुछ भी ना हो। बीवी की लाख जदोजहद के बाद उसको पता लगा कि उसके पास एक बोरी है, जिस बोरी में जो चीज़ डालो वो दुगनी तिगनी हो जाती है। तब वो पंडित उस किसान के पास आया और उसको एक पानी से भरी टोकरी दी और कहा कि इस टोकरी को लो और उस बोरी में डालो। उस बोरी की ताकत दुगनी तिगनी हो जाएगी और तुम अभी 3 घरों के मालिक हो, तुम 10 घरों के मालिक बन जाओगे। तो उसके दिल में लालच बढ़ी और उस पंडित के दिल में लालच ऐसी पड़ी कि जिस औरत ने उसे वहाँ पे भेजा था वो उसी के साथ दगा करने लग गया। तब उस औरत ने अपने गुस्से की वजह से वहाँ पे आके उस पंडित को मारा और उसने अपनी असलियत अपने पति को दिखा दी। तब उसकी समझदारी यूं जागी कि उसने उस बोरी को न जाने कहाँ गायब कर दिया और उन दोनों को वहाँ से निकाल डाला और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को गुजारने लग गया।